हुकूमत मुल्क को माशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए माइंस एंड मिनरल एक्ट मुतारिफ करा रही है। यह एक्ट पाकिस्तान में मादनी वसाइल के इंतजाम, उनके हुसूल और उनके इस्तेमाल के हवाले से एक कानूनी ढांचा फराम करता है। इस एक्ट का मकसद मुल्क में कुदरती वसाइल की खुदाई और उनकी तरक्की के लिए कानूनी रहनुमाई फराम करना है, ताकि इन वसाइल का फ़ायदा अवामी मफाद में लिया जा सके और मईशत को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अब ये एक्ट मुल्क और खैबर पख्तूनख्वा के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, इस पर बात करते हैं। अगर मजमूई तौर पर मुल्की फ़ायदे की बात, पाकिस्तान में बहुत से कीमती मादनी वसाइल जैसे सोना, चांदी, कोयला, मार्बल और दीगर मादनियात मौजूद हैं। अगर इनको बेहतर तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जाए तो मुल्क की मईशत को फ़रोग़ मिल सकता है। इस बिल के ज़रिए मकामी कम्यूनिटी को इस बात का हक़ मिलता है कि वो मादनी वसाइल से हासिल होने वाले फ़वाइद का एक हिस्सा हासिल करे। इससे मकामी सतह पर तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं। इस बिल के ज़रिए गैर कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जा सकते हैं। इससे मादनी वसाइल का इस्तेहसाल कानूनी और महफूज तरीके से होगा। एक फ़ायदा ये भी होगा कि मादनियात से हासिल होने वाली आमदनी हुकूमत के ख़जाने में इजाफा करेगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और दीगर तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स दस्तयाब होंगे। फिर इसी तरह गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मादनी वसाइल के शोबे में सरमायाकारी करने का हौसला मिलेगा। ये मुल्क में इक्तसादी तरक्की और सनतों के क़याम में मददगार साबित हो सकता है। अगर इस बिल के तहत मादनी वसाइल के इस्तेमाल को माहौलियाती कवानीन के साथ हमाहंग किया जाए तो इससे कुदरती वसाइल का नुकसान कम हो सकता है और माहौलियात की हिफाजत भी की जा सकती है। अगर मिनरल्स बिल को सही तरीके से नाफिज किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए न सिर्फ इक्तसादी बल्कि समाजी तरक्की का जरिया बन सकता है। इससे मादनी वसाइल का मुस्तहकम और मुनज़्ज़म यकीनी बन सकता है, जो मुल्क की मजमूई तरक्की में मददगार साबित होगा। अब दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा को इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इसका जवाब यह है कि जहाँ से मादनियात निकलती हैं वहाँ वफाक के साथ साथ सूबों को भी रॉयल्टी मिलती है और ये रॉयल्टी खैबर पख्तूनख्वा को भी मिलेगी। फिर माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के लिए इसलिए भी बहुत सूदमंद साबित हो सकता है क्योंकि सूबे में कुदरती वसाइल की बड़ी मकदार मौजूद है, जो अगर दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल की जाए तो मईशत और मकामी कम्यूनिटीज़ के लिए फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। फिर जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोयला, चमकदार पत्थर, नमक, गैस, तांबा और दीगर मादनियात की बड़ी मकदार मौजूद है, माइंस एंड मिनरल्स बिल के तहत इन वसाइल की बेहतर तौर पर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, खुदाई और इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सूबे की मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। अगर इन वसाइल को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ निकाला जाए तो ये सूबे की GDP में इजाफा कर सकता है। फिर मादनी सनतों की तरक्की से खैबर पख्तूनख्वा में रोज़गार के नए मौके पैदा हो सकते हैं। इससे बेरोज़गारी की शरह कम हो सकती है और मकामी अफराद को रोज़गार मिलने के इम्कानात भी रोशन हो सकते हैं। ये न सिर्फ सूबे की माशी तरक्की में मददगार साबित होगा बल्कि माशरती इस्तेहकाम भी आएगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके और दूर दराज इलाके माइंस एंड मिनरल्स बिल के तहत फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। जब मादनियात की खुदाई और प्रोसेसिंग के मनसूबे इन इलाकों में शुरू होंगे तो इससे बुनियादी ढांचे की बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की होगी, जैसे कि सड़कों, स्कूलों और सेहत के मराकज़ कायम होंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा में कोयले के ज़खायर काफ़ी मिकदार में मौजूद है, जो कि तवानाई की पैदावार में इस्तेमाल हो सकते हैं। माइंस एंड मिनरल्स बिल के ज़रिए इन वसाइल का फ़ायदा उठाया जा सकता है, जो सूबे में तवानाई के बहरान को हल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए, उससे इस्तेफ़ादा किया जाए, तो ये सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फ़रोग़ दे सकता है। बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ मादनी वसाइल में सरमायाकारी करने के लिए ज़्यादा माइल हो सकती हैं, वो कन्विंस हो सकती हैं, जिससे सूबे की मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। माइंस एंड मिनरल्स बिल के तहत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सकता है। अगर मादनियात की खुदाई के दौरान माहौलियाती असरात को कम करने के लिए मुनासिब किया जाए तो ये न सिर्फ सूबे के माहौल को बचा सकता है बल्कि इससे आने वाली नस्लों के लिए पायदार तरक्की को भी फ़रोग़ मिलेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माइंस एंड मिनरल्स एक्ट लेके आ रही है उसको मशरूत किया जा रहा है, या उसको ये समझा जा रहा है कि सूबा अपने हाथ काट के दे सकता है वफाक को। तो ख़ुद सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गड्डापुर, वो इस बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं हो सकता कि हम बहुत सारे मामलात वफाक के हवाले कर दें। गड्डापुर साहब क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। माइन एंड मिनरल्स के हवाले से एक गलतफहमी पैदा की जा रही है और वो गलतफहमी काफी हद तक फैल चुकी है। बताना चाहता हूँ सबको, ये जो एक्ट है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, इसके एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट्स है जो हमने प्रपोज की हैं। कहीं पर भी किसी तरह भी इसमें किसी तरह का भी सूबे का इख्तियार जो है वो किसी को नहीं दिया जा रहा। बड़ी क्लैरिटी के साथ सब सुन लें, कोई भी किसी किस्म का सूबे का इख्तियार न तो फेडरल गवर्नमेंट और न ही किसी इदारे को दिया जा रहा है और न ही कोई दे सकता है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस खुद कह रहे हैं कि सूबे का इख्तियार किसी सूरत वफाक को नहीं दिया जा रहा और ना ही दिया जा सकता है। एक ब्रेक